नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास सिक्स सिविक्स में अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शहरी प्रशासन। अ सिटी इज़ मच बिगर देन अ विलेज। जो शहर होता है वो गांव से ज़्यादा बड़ा होता है एंड मोर स्प्रेड आउट, ज़्यादा फैला होता है। अ सिटी हैज़ क्राउडेड मार्केट्स, मैनी बसेस एंड कार्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, ट्रैफिक कंट्रोल एंड हॉस्पिटल। एक शहर के अंदर क्या होती है? भीड़ भाड़ वाली खूब मंडियाँ वंडियाँ होती हैं, बहुत सारी बसें, गाड़ियाँ, पानी और बिजली की सुविधा, अस्पताल, ये सब होते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल ऑफ दिस? क्या आपने कभी सोचा है कि इन सबको चलाने का जिम्मेदार कौन है? डू यू नो हाउ द डिसीजंस आर मेड? और क्या आपको पता है कि भाई फैसले कैसे लिए जाते हैं? हाउ द प्लानिंग्स इज डन? और इन सबको चलाने की जो योजना है वो कैसे बनाई जाती है? हु आर द पीपल हु डू ऑल द वर्क्स? और वो लोग कौन हैं जो कि सारा काम करते हैं? रीड दिस चैप्टर एंड फाइंड सम आंसर्स। इस चैप्टर को पढ़ो और कुछ आंसरों को पता करो, मतलब इन कुछ आंसरों को पता करो। वन लेजी संडे आफ्टरनून। देखिए दोस्तों, जब भी किसी भी दिन के आगे लेजी वर्ड जुड़ जाए तो मतलब क्या होता है कि ये गर्मी की बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है? वन लेजी संडे आफ्टरनून यानी कि संडे की एक दोपहर पर माला एंड हर फ्रेंड्स, माला और उसके दोस्त, दोस्त का नाम क्या है? शंकर, जहांगीर और रिहाना वर प्लेइंग अ गेम ऑफ क्रिकेट इन द स्ट्रीट। सड़क पर क्या खेल रहे थे? क्रिकेट का खेल खेल रहे थे। शंकर हैड बोल्ड अ गुड ओवर। शंकर ने एक अच्छी ओवर, मतलब एक अच्छी गेंदबाजी करी थी, यानी उसने एक अच्छा ओवर डाला था। एंड ऑल्दो ही नियरली मैनेज टू गेट रिहानास आउट। और वैसे तो वो रिहाना को तकरीबन आउट कर ही चुका था। शी वॉज स्टिल बैटिंग, लेकिन वो अभी बैटिंग कर रही थी। फ्रस्ट्रेटेड यानी कि तंग आकर, ही बोल्ड अ शॉर्ट बॉल। उसने एक शॉर्ट बॉल यानी कि उसने एक पटक के बॉल दी। एंड होप्ड शी वुड हिट इट फॉर एन ईजी कैच। और उसने उम्मीद लगाई कि भाई रिहाना जो है वो एक ईजी सा यानी आसान सा लुप्प सा कैच उठा देगी। इंस्टेड, इसकी बजाय रिहाना हिट द बॉल सो हार्ड। रिहाना ने बॉल को इतनी जोर से मारा एंड सो हाई, इतना ऊपर मारा, दैट द स्ट्रीट लाइट ब्रोक। कि जो भैया स्ट्रीट लाइट होती है, सड़क के किनारे की जो लाइट होती है, यानी वो क्या हो गई? टूट गई। रिहाना स्क्रीम, ये देख के रिहाना चिल्लाई, ओ नो, अरे नहीं। लुक व्हाट हैव आई डन, अरे देखो मैंने क्या कर डाला। शंकर सर, शंकर कहता है, यस हाँ, वी फॉरगॉट टू मेक अ रूल दैट इफ यू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट। शंकर क्या कह रहा है कि अरे हाँ, हम तो ये नियम बनाना ही भूल गए कि अगर तुम स्ट्रीट लाइट तोड़ देती हो तो तुम अपने आप आउट हो जाओगी। मतलब ये है कि भैया स्ट्रीट लाइट टूट गई है, लेकिन शंकर को क्या विकेट की पड़ी है। बट माला, जहांगीर एंड रिहाना वर मोर वरीड अबाउट वॉट हैड हैपन। लेकिन माला, जहांगीर और रिहाना जो हैं वो जो घटा है उस पर ज़्यादा चिंतित हैं। एंड दे टोल्ड शंकर, और उन्होंने शंकर को बताया, ही हैड बेटर स्टॉप थिंकिंग अबाउट द विकेट, की अब वो विकेट के बारे में सोचना भूल जाए, क्योंकि भाई अब इतना बड़ा कांड हो गया, विकेट के बारे में कौन सोचेगा। लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मला मौसी विंडो। अभी पिछले ही हफ्ते उन्होंने निर्मला मौसी की खिड़की तोड़ दी थी। एंड हैड स्पेंड देयर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस्ड, और उसको बदलवाने के लिए उन्हें अपना सारा जेब खर्च करना पड़ा था। वुड दे हैव टू डिश आउट मनी अगेन फ्रॉम देयर पॉकेट? अब क्या उनको अपनी जेब से फिर से पैसा निकालना पड़ेगा? बट हु वुड दे पे दिस टू? लेकिन वो इसका पैसा देंगे तो भैया देंगे किसको? टू होम डिड द लाइट ऑन द स्ट्रीट बिलोंग टू? सड़क पे ये जो लाइट है ये किसको बिलोंग करती है, यानी कि ये लाइट किसकी है? हु चेंज देम? उनको बदलता कौन है? रिहानास हाउस वॉज द क्लोजेस्ट। रिहाना का घर सबसे करीब था। एंड दे रैन, तो वो भागते भागते गए। एंड टोल्ड हर मदर वॉट हैड हैपन, और उसकी मम्मी को बताया कि भैया क्या क्या आंटी कांड हो गया है। रिहाना's mother said, रिहाना की मम्मी कहती हैं, आई डोंट रियली नो दीज थिंग्स इन ग्रेट। मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, बट आई डू नो, लेकिन मुझे इतना पता है, दैट इट इज़ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी दैट टेक्स केयर ऑफ रिप्लेसिंग लाइट। कि ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है जो कि लाइट्स को मतलब जो कि लाइट्स को बदलता है। द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला। इस बारे में, मतलब इस बारे में सवाल पूछने के लिए जो बेस्ट व्यक्ति है, मतलब जो सबसे सही व्यक्ति है, वो है यास्मीन खाला। जाओ उनसे जाके पूछो। शी हैड रिटायर्ड फ्रॉम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। वो अभी हाल ही में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से रिटायर हुई हैं। गो एंड आस्क हर, जाओ उनसे पूछो। एंड रिहाना कम बैक होम सून। और रिहाना सुनो, घर जल्दी आ जाना। उसकी मम्मी ने कहा कि रिहाना बेटा जल्दी आना, पूछ के जाओ।
यास्मीन खाला लिव्ड इन द सेम लेन, जो यास्मीन खाला हैं वो सेम लेन यानी कि सेम गली में रहती हैं। शी एंड रिहानास मदर वर गुड फ्रेंड, वो और रिहाना की जो मम्मी हैं वो अच्छी मित्र हैं। द चिल्ड्रंस रैन टू खालाज हाउस, जो बच्चे हैं वो खाला के घर दौड़ दौड़ के जाते हैं। एंड व्हेन शी ओपन द डोर, और जब वो दरवाज़ा खोलती हैं, दे बिगेन टू टेल हर व्हाट हैड हैपन एट ऑल एट वंस, वो उनको बताने लगते हैं फटाफट कि आंटी ऐसे ऐसा 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 बात हो गया, हम तो क्रिकेट खेल रहे थे बढ़िया से, स्ट्रीट लाइट टूट गई, अब बताओ क्या करें। When they ask about the street light, यश्मीन खाला laugh and said, जब वो स्ट्रीट लाइट की बात पूछते हैं तो यश्मीन खाला हंसने लग जाती हैं और कहती हैं, देयर इज नो पर्सन दैट यू कैन पे द मनी टू, कोई भी व्यक्ति नहीं है बेटा जिसको तुम पैसे वैसे इसके दे पाओगे। देयर इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दैट टेक केयर ऑफ द स्ट्रीट लाइट, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीप द स्ट्रीट एंड मार्केट क्लीन। इसकी जगह पे एक बड़ी संस्था है जिसका नाम है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि सड़क की जो लाइट है इन सब का ध्यान रखती है, कचरा बटोरने का ध्यान रखती है, पानी की सप्लाई हो गई, सड़कों को और मार्केट को साफ रखना, ये सब काम कौन, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करती है। आई हैव हर्ड अबाउट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, माला कहती कि मैंने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में तो सुना है। दे हैव पुट अप साइंस अराउंड द सिटीज टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट मलेरिया, उन्होंने शहर भर में साइंस यानी कि बोर्ड लगाए हैं लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए। यस यू आर क्वाइट राइट, हाँ तुम काफ़ी सही हो। द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिसीज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है वो इस चीज़ के लिए भी जिम्मेदार होती है कि शहर के अंदर कोई भी बीमारी ना फैले। इट ऑल्सो रन्स स्कूल, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी, और वो विद्यालयों को, अस्पताल को और डिस्पेंसरी जहाँ से हमको दवाइयाँ मिलती हैं उन सबको चलाने के लिए भी, मतलब वो उन सबको भी चलाती है। एंड मेक गार्डन एंड मेंटेन दैम, वो बगीचों को बनाती भी है और उनको मेंटेन यानी कि उनकी मरम्मत भी वही करती है। सेड यश्मीन खाला, यश्मीन खाला ने ये सब बोला। देन शी एडेड, फिर उन्होंने और उसके आगे बोला, आवर सिटी पुणे इज़ अ बिग सिटी, हमारा जो शहर है पुणे वो एक बड़ा शहर है। एंड सो हेयर इट इज कॉल्ड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, तो इसीलिए यहाँ पे इसको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। इन स्मॉलर टाउन यानी कि छोटे छोटे कस्बों में इट इज कॉल्ड म्यूनसिपल काउंसिल, इसको म्यूनसिपल काउंसिल कहा जाता है। मतलब बड़े शहर में हम लोग कहते हैं इस संस्था को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, और छोटे छोटे शहरों में इसको म्यूनसिपल काउंसिल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है, लिस्ट एट लीस्ट 4 डिफरेंट टास्क दैट म्यूनसिपैलिटी डू, यानी कि 4 कोई भी टास्क लिखो, 4 कोई भी काम लिखो जो कि म्यूनसिपैलिटी करती है। तो इसका आंसर आपको इसी पैरा में मिल जाएगा, कोई भी उठा लो। ये लिख लो कि भाई दे इंश्योर दैट द डिसीज डू नॉट ब्रोक आउट, या ये लिख सकते हो दे रन स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, ये भी डाल लो। दे मेक गार्डन एंड मेंटेन दैम, मतलब जो चाहे वो आप लिख सकते हो, इसी पूरी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलो भाई आगे चलते हैं। द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, यानी कि अब आगे हम लोग जो वार्ड काउंसलर होता है उसके बारे में, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यानी कि जो प्रशासनिक स्टाफ होता है जो कि सारा काम हम करता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यश्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, जो बच्ची है रिहाना वो कह रही है कि यश्मीन खाला आई एम क्यूरियस, यानी कि मेरे मन में ये एक सवाल उठ रहा है, हु डिसाइड वेयर आ पार्क शुड गो, कौन ये फैसला कौन लेता है कि भैया पार्क किधर बनेगा, यानी पार्क किधर जाएगा। Did you have to make interesting decisions like this when you work in the municipal corporation? क्या आप ऐसे मज़ेदार कमाल के फैसले लेती थी जब आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में काम करती थी? नो रिहाना, नहीं रिहाना, आई वॉज वर्किंग इन अकाउंट्स ऑफिस, मैं तो अकाउंट्स के ऑफिस में, मतलब मैं कॉर्पोरेशन के अकाउंट्स के ऑफिस में काम करती थी, और मेरा काम तो भैया पे स्लिप देना, यही सब, इन सब पे काम करना, यही सब था। सिटीज़ आर यूजुअली क्वाइट लार्ज, जो सिटी जो शहर होते हैं वो अक्सर बहुत बड़े होते हैं। सो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस, इसीलिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं। एज वेल एज डू अ लॉट ऑफ वर्क, और साथ ही में उनको बहुत सारा काम भी करना पड़ता है शहर को साफ रखने के लिए। द डिसीजन लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय वार्ड काउंसिलर्स, ये जो फैसला है कि भाई पार्क कहाँ बनेगा, नया अस्पताल किधर बनेगा, ये सब आमतौर पर, मतलब अक्सर जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं उनके द्वारा लिया जाता है। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, जो सिटी है उसको वार्ड्स में बांटा गया है। एंड वार्ड काउंसलर गेट इलेक्टेड, और हर वार्ड के लिए वार्ड जो काउंसलर्स होते हैं उनको निर्वाचित किया जाता है, यानी कि उनको चुना जाता है। The complicated decisions that affect the entire cities are taken by the group of councillors who form a committees to decide and debate issues। क्या कह रहे हैं कि भाई जो कॉम्प्लेक्स यानी कि जो पेचीदा फैसले होते हैं जो कि पूरे शहर पर असर डालते हैं,
वो उन फैसलों को लेने का काम और किसी भी टॉपिक पर, किसी भी बात पर वाद विवाद करने का यानी चर्चा करने का काम किसका होता है? इन्हीं वार्ड काउंसलर्स की एक कमेटी का होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन उदाहरण के लिए, इफ़ द बस स्टैंड नीडेड टू बी इम्प्रूव, अगर कोई बस स्टैंड है जिसको इम्प्रूव करना है, या फिर कोई भीड़ भाड़ वाला मार्केट प्लेस है जिसका जो कचरा है, मतलब जिसका जो गार्बेज है, कचरा है, उसको ज़्यादा साफ साफ करना है, या फिर कहीं पे कोई नाला या कोई गटर वटर है जो कि शहर के बीचों बीच से कहीं से निकल रहा है, जिसको कि साफ साफ कराना है इत्यादि। तो ये सब फैसले कौन लेगा? ये सब फैसले यही कमेटी ही लेने वाली है। It is these committees for water, garbage collection, street lighting, etc. that decide on the work to be done. मतलब ये है कि भाई यही कमेटी होती है जो कि पानी पर, कचरा इकट्ठा करने पर, बिजली मतलब स्ट्रीट लाइट इत्यादि इन सब के ऊपर फैसले करती है, और ये फैसले करती है कि भाई इन पे किस पे क्या काम होना है। When the problems are within a ward, जब कोई परेशानी वार्ड के अंदर होती है, then people who live in the ward can contact their counselor. तब जो वार्ड में रहने वाले लोग हैं वो अपने काउंसलर से संपर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ देयर आर डेंजरस वायर हैंगिंग डाउन, अगर कोई खतरनाक तार है जो कि लटक रहा है, देन द लोकल काउंसलर कैन हेल्प। तो इस कंडीशन में जो लोकल काउंसलर होता है, जो स्थानीय काउंसलर होता है, वो सहायता कर सकता है उनकी। गेट इन टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, मतलब जो लोकल काउंसलर होता है वो उनकी सहायता करता है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज़ होती हैं, जो भी उसका काम करेंगी, जो मतलब जो भी तार का काम करेगी, उनके संपर्क में आने में वो उनकी सहायता करता है। While the councillors committees and the councillor decided on issue, the commissioner and the administrative staff implement these. क्या कह रहा है? ये जो काउंसलर कमेटी होती है और ये जो काउंसलर होते हैं, ये किसी भी मतलब कोई भी टॉपिक है उस पर जो भी चर्चा वर्चा होनी है वो सब करते हैं, और जो फैसला है वो सब लेते हुए हैं। जो कमिश्नर होता है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यानी जो प्रशासनिक जो भी स्टाफ है, वो इन फैसलों को क्या करता है? इम्प्लीमेंट करता है। मतलब ये है कि भैया जो काउंसलर कमेटी है या फिर जो काउंसलर हैं वो फैसले लेते हैं, और जो कमिश्नर है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो इन फैसलों को इम्प्लीमेंट करता है, यानी कि लागू करता है। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड, काउंसलर्स आर इलेक्टिव। जो कमिश्नर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है उसको अपॉइंट किया जाता है, मतलब भैया उसको पेपर दे के, इंटरव्यू दे के अपॉइंट किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो काउंसलर्स होते हैं उनको निर्वाचित किया जाता है, यानी कि उनको वोट दे के चुना जाता है। सो हाउ आर दीज डिसीजंस मेड? आस्क रिहाना हु नेवर गिव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट। क्या कह रहा है कि इसमें जो रिहाना बच्ची है ये पूछती है कि तो ये बताइए कि ये फैसले आखिर लिए कैसे जाते हैं। रिहाना कैसी बच्ची है? वो एक ऐसी बच्ची है जो कि कभी भी उसके मन में कोई भी ख्याल चल रहा है तो उसको कभी भी छोड़ती नहीं है। वेल, all of the ward councillors meet and they made a budget and money is spent according to this. क्या कह रही है कि भाई सभी जो वार्ड काउंसलर्स है वो मिलते हैं, बजट बनाया जाता है कि हाँ भैया इतना टोटल खर्चा हो जाएगा, और जो मनी है मतलब जो पैसा है वो उस बजट के हिसाब से खर्च किया जाता है। The ward councillors try and ensure that a particular demand of their wards are placed before the entire council. और जो वार्ड काउंसलर होते हैं वो ये प्रयास करते हैं कि भाई उनके वार्ड की जो भी डिमांड है, जो भी मांग है, उसको पूरे काउंसिल के सामने रखा जा सके। These decisions are then implemented by administrative staff. ये जो फैसले होते हैं, मतलब जो भी फैसले कमेटी में लिए गए हैं, ये जो फैसले होते हैं इनको कौन इम्प्लीमेंट करता है? इनको लागू करता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। सेड यस्मीन खाला ये बात बताती हैं। इंजॉइंग द क्वेश्चंस, एक सेकंड रुक जाइए। दैट द चिल्ड्रंस आस्क, मतलब यह है कि भाई उनको जो बच्चे सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब देने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। No adult asked her about her job and children's question provided her an opportunity to relieve some of her experience. कोई भी बड़ा उनकी जॉब के बारे में सवाल नहीं पूछता है, और ये जो बच्चों के सवाल हैं इसने एक मौका दिया है जिससे कि जो उनका अनुभव है वो बच्चों को दे सकें। ठीक है, चलो अब इसमें आगे कंटिन्यू करने से पहले ये जो हमारा एक आर्टिकल है और ये जो फिल इन दी ब्लैंक्स है इसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो भाई फिल इन दी ब्लैंक्स में पहला क्या है? इन अ पंचायत द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड, मतलब पंचायत के अंदर जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको क्या कहते हैं? देखिए, उनको हम लोग पंच, सरपंच ये भी बोलते हैं, और ये हमारा कौन सा है? ये भाई चैप्टर हमारा उस पर है, क्या बोलते हैं, म्यूनसिपैलिटी के ऊपर है, नगर निगम के ऊपर है, तो यहाँ पे आपको वार्ड काउंसलर्स लिखना होगा।
ठीक है, यहाँ पे आप लोग वार्ड काउंसलर्स लिखना। द सिटी इज डिवाइडेड इंटू सेवरल, जो शहर है उसको अलग अलग वार्ड में बांटा जाता है। इन द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड, यानी कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं वार्ड काउंसिलर्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ काउंसिलर्स डील विद द इशू दैट इफेक्ट द सिटी, जो काउंसलर्स का समूह होता है वो उन मतलब उन चीज़ों पर वाद विवाद करते हैं, यानी उन मुद्दों पर वाद विवाद करते हैं जो कि पूरे शहर पर असर डालता है। इलेक्शंस आर हेल्ड वंस एवरी, देखिए यहाँ लिखा तो नहीं है, लेकिन जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं और जो साथ में जो म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन है वो हर 5 साल में होते हैं। वाइल दी काउंसलर्स मेड डिसीजंस द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ लेड बाय दी कमिश्नर, खाली जगह दीस, क्या कह रहा है, जो काउंसलर होते हैं वो फैसले करते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है जिनका नेतृत्व कमिश्नर करता है वो इन फैसलों को इम्प्लीमेंट यानी कि लागू करता है। ठीक, तो ये दोनों लिख डालो। चलो जी, अब हम लोग ये जो आर्टिकल है इसको पढ़ लेते हैं। तो अब इस आर्टिकल के अंदर क्या दिया है, हाउ डज द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी, यानी कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसको पैसा कहाँ से मिलता है। मतलब ये कि भाई अभी आगे हम लोग ने पढ़ा था कि जो ये काउंसलर्स होते हैं ये लोग बजट बनाते हैं और फिर उस हिसाब से खर्चा करते हैं। अब सवाल ये है कि भैया खर्चा करने के लिए इन पे पैसा आ कहाँ से रहा है। प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मैनी सर्विसेज रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि इतने सारी सुविधाओं को मुहैया कराने में चलाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट दिस इन डिफरेंट वेज, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो इस पैसों को अलग अलग तरीके से कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करती है। द टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विस दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड, जो टैक्स होता है यानी कि जो कर होता है वो एक ऐसा धन यानी कि ऐसा पैसा होता है जो कि लोग सरकार को देते हैं, जो सरकार सुविधा मुहैया करा रही है उसके बदले। पीपल हु ओन्स होम हैव टू पे प्रॉपर्टी टैक्स, जिन लोग के पास में होम यानी कि घर होता है उनको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। एज वेल एज टैक्स फॉर वाटर एंड अदर सर्विसेज, साथ ही में उनको पानी और बाकी सर्विसेज यानी कि बाकी सुविधाओं के लिए भी टैक्स देना पड़ता है। द लार्जर द हाउस द मोर द टैक्स, जितना बड़ा घर होगा उतना ज़्यादा कर यानी उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स हाउएवर फॉर्म ओनली 25 to 30% ऑफ द मनी दैट द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अर्न, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये सिर्फ 25 से 30% हिस्सा ही है जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो भी पैसा कमाती है उसका। देयर आर ऑल्सो टैक्सेस फॉर एजुकेशन एंड अदर एम्यूनिटीज़, यानी कि शिक्षा के लिए और बाकी एम्यूनिटीज़ के लिए भी कई सारे टैक्सेस होते हैं। इफ़ यू ओन अ होटल, अगर आपका कोई होटल है या फिर आपकी कोई दुकान है, देन यू हैव टू पे अ टैक्स फॉर दिस एज वेल, तो आपको इसके लिए भी टैक्स देना यानी कर देना पड़ता है। ऑल्सो द नेक्स्ट टाइम यू गो to see a movie, look carefully at your ticket because you pay a tax for this as well। क्या कह रहा है, अगली बार जब आप पिक्चर देखने जाओ तो अपने टिकट में ध्यान से देखना, क्योंकि भाई आपको अपनी पिक्चर देखने का भी टैक्स देना पड़ता है। Thus, while rich people account for property tax, a much wider population pay more general taxes। क्या कह रहा है, तो जो भाई अमीर लोग होते हैं वो अपने प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं, इसके मतलब इसके साथ साथ जो जनरल पब्लिक है मतलब जो हमारी सामान्य जनता है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या है टैक्सेस यानी कि हमारी जो कर हैं ये सब भरती है। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं वही हमारी स्टोरी के आगे से। बट द सिटी इज़ सो लार्ज, लेकिन जो शहर वो इतना बड़ा है। इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट, यानी कि शहर के ख्याल रखने में बहुत सारे लोग लग जाते होंगे। डज द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स, क्या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं। आज शंकर क्यूरियसली, शंकर जो है वो सवाल पूछता है। He had by now luckily forgotten about the cricket match and his incomplete over। किस्मत से अब तक वो आधे अधूरे क्रिकेट मैच के बारे में भूल चुका था और उसका जो आधा अधूरा ओवर बचा था उसके बारे में अब तक शंकर पूरी तरीके से भूल चुका था। यस, द वर्क इज इन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। जो इनकी आंटी हैं मतलब जो खाला हैं वो जवाब दे रही कि हाँ, जो शहर के अंदर का ये जो काम होता है ये अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा जाता है। So there is water department, garbage collection department, a department to look after garden, another to look after road। क्या कह रही हैं, ये कह रही है कि हाँ भाई बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि पानी की समस्या के लिए मतलब पानी से जुड़े जितने भी काम है वो वाटर डिपार्टमेंट देखता है। कचरा इकट्ठा करने से कचरे से लेकर जो भी काम है वो गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट देखता है। जो बगीचे से जुड़े हुए जो भी काम है वो गार्डन डिपार्टमेंट दिखेगा, और जो सड़क से जुड़े हुए काम है वो अलग से रोड डिपार्टमेंट इनका दिखेगा।
आई वर्क ऑन अकाउंट इन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट, मैं सैनिटेशन डिपार्टमेंट में काम करती है। सैनिटेशन डिपार्टमेंट किससे जुड़ा होता है? ये हमारा साफ सफाई से जुड़ा होता है। सेड यास्मीन खाला, यास्मीन खाला जवाब देती हैं। एंड देन वेंट ऑन, फिर वो और कहने लग गई, टू ऑफर द चिल्ड्रन सम कबाब्स टू ईट, मतलब ये है कि भाई उसके बाद उन्होंने बच्चों को कुछ कबाब ऑफर दिए खाने के लिए, और उसके बाद फिर वो अभी और बातचीत हो रही है। जहांगीर एट हिज कबाब, जहांगीर अपना कबाब खा रहा था एट टॉप स्पीड, मतलब उसने खूब टॉप स्पीड, मतलब खूब तेज से वो घपा अपना कबाब खाया जा रहा था। एज ही वुल्फ दैम डाउन ही आस्क्ड लाउडली फ्रॉम द किचन, मतलब ये कि वो जब खूब घपा कबाब खाया जा रहा था तो खाते खाते उसने जोर से किचन से पूछा, यश्मीन खाला, वेयर डज द गार्बेज दैट द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट गो टू, मतलब उसने क्या पूछा? उसने ये पूछा कि खाला ये बताओ जो कचरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इकट्ठा करती है वो जाता कहाँ है? दी अदर्स वर स्टिल ईटिंग वाइल यश्मीन खाला बिगेन टू आंसर, जो बाकी बच्चे हैं वो अब भी खा रहे हैं, जबकि जो यश्मीन खाला है उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया। दिस क्वेश्चन हैज़ एन इंटरेस्टिंग आंसर, इस सवाल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी कि एक बहुत ही मज़ेदार उत्तर है, यानी कि जवाब है। एज यू नो यू कैन यूजुअली फाइंड गार्बेज लाइंग ऑल ओवर द स्ट्रीट, जैसे कि तुम जानते हो कि तुम्हें सड़क पे हर जगह कचरा पड़ा दिख जाएगा। अर्लियर इवन आर नेबरहुड यूज टू हैव गार्बेज लाइंग ऑल ओवर, इससे मतलब बहुत पहले हमारा जो पड़ोस है, आस पड़ोस है, उसमें भी खूब कचरा इधर उधर पड़ा रहता था। एंड इफ दिस रिमेन अनकलेक्टेड इट अट्रैक्ट्स डॉग, रैट्स एंड फ्लीस, और अगर ये कचरा अनकलेक्टेड यानी कि इस कचरे को कोई उठाता नहीं है, ऐसे ही पड़ा रहता है, तो इससे जो कुत्ते होते हैं, चूहे होते हैं, जो मक्खियाँ होती हैं, ये सब आकर्षित हो जाते हैं। ऑल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल, और साथ ही में जो उसकी बदबू आती है उससे लोग भी बीमार पड़ जाते हैं। At one point things became so bad that children even stopped playing cricket in the street, एक समय पर तो हालत इतनी बुरी हो गई कि जो बच्चे हैं उन्होंने सड़क पर खेलना ही छोड़ दिया। Because their parents were afraid that they would get sick from staying on the street too long, क्योंकि उनके माता पिता को डर था कि भाई वो ज़्यादा देर तक अगर सड़क पे खेलते रहे, सड़क पे मौजूद रहे, तो वो कहीं बीमार ना पड़ जाएं। A community protest, यश्मीन खाला कंटिन्यू, उसके बाद में जो यश्मीन खाला हैं वो अपनी कहानी को और आगे बढ़ाती हुई कहती हैं, द वुमेन्स वर वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन, इस परिस्थिति को लेकर जो महिलाएं थी वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी, मतलब वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थीं। एंड इवन केम टू मी फॉर एडवाइस, यहाँ तक कि वो मेरे पास भी आई सलाह लेने के लिए। आई सेड आई कुड ट्राई एंड स्पीक विद सम ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट बट आई वॉजन श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक, मैंने कहा कि मैं डिपार्टमेंट में किसी अफसर से बात करने की कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे पूरा मतलब यकीन, मतलब पूरा कंफर्म नहीं था कि भाई कितना टाइम इस सबको, मतलब ये सब करने में लग सकता है। Then it was Gangabai who said that it is a ward councillor who we should go to, इसके बाद में गंगाबाई ही थी जिन्होंने ये कहा कि हमको वार्ड काउंसलर के पास जाना चाहिए एंड प्रोटेस्ट सिंस वी आर द वंस हु इलेक्ट हिम, और उसके सामने जाके हमको धरना प्रदर्शन करना चाहिए, मतलब हमको प्रदर्शन करना चाहिए क्योंकि भाई उसको हम ही ने इलेक्ट किया है। शी गैदर्ड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन्स, उन्होंने थोड़े से महिलाओं को इकट्ठा किया एंड वेंट टू हिज हाउस, और उसके घर चली गई। दे बिगैन शाउटिंग स्लोगन्स, उन्होंने वहाँ पे उसके घर के सामने नारे लगाने शुरू कर दिए। एंड ही केम आउट एंड आस्क्ड देम व्हाट वाज रॉन्ग, वो बाहर आया, उसने पूछा कि भाई क्या परेशानी है। गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम, मतलब हमारे क्षेत्र में जो परेशानी थी, जो परिस्थिति थी, वो गंगाबाई ने उसको पूरी समझाई कि देखो भैया ऐसी सी बात है, कचरा बहुत है, साफ साफ नहीं हो रहा है। ही प्रॉमिस टू गो विथ देम द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर, उसने इनसे वादा किया कि वो अगले दिन इनके साथ में जाएगा, कमिश्नर से जाके मिलेगा। ही आस्क गंगाबाई टू get a petition signed by all the adults in the locality saying that the garbage was not being collected, साथ ही में उसने गंगाबाई से ये भी कहा कि आपके लोकेलिटी यानी कि आपके क्षेत्र में जितने भी एडल्ट्स हैं, आप उन सब से एक पेटिशन पे, मतलब एक कागज़ पे साइन करवा दीजिए कि भैया जो कचरा है वो यहाँ से इकट्ठा नहीं हो रहा है। He suggested that taking the local sanitation engineer with them the next day might be good idea, और साथ ही में उसने ये भी सलाह की कि भाई जो लोकल सैनिटेशन इंजीनियर है, मतलब जो सब कुछ पूरा प्लान वालन करता है कि भाई कैसे क्या काम पूरा
किया क्या जाएगा, वो हमारा सैनिटेशन वर्कर होते हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें ये कह रहा है कि उसने ये भी सलाह दी कि जो लोकल सैनिटेशन वर्कर है उसको भी अपने साथ में ले चलते हैं, ये भी अच्छा आइडिया होगा। द सैनिटेशन इंजीनियर कुड ऑल्सो स्पीक विद द कमिश्नर, जो सैनिटेशन इंजीनियर है वो भी कमिश्नर से बात कर लेगा। एंड टेल हिम हाउ बैड द सिचुएशन वॉज, और ये भी बता देगा कि परिस्थिति कितनी बुरी है। एक सेकंड रुकिए। दैट इवनिंग चिल्ड्रंस रन फ्रॉम हाउस टू हाउस, उस शाम बच्चे घर से घर तक दौड़े, मेकिंग श्योर दैट एज मैनी फैमिलीज एज पॉसिबल साइन द पेटिशन, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जितनी हो सकती हैं उतने जो परिवार हैं वो इस पेटिशन को साइन करें। द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि अगले सवेरे, अ लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन एंड वार्ड काउंसलर्स एंड सैनिटेशन इंजीनियर वेंट टू द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस, यानी अगले दिन बहुत सारी महिलाओं का मतलब बहुत ज़्यादा महिलाओं का एक समूह वार्ड काउंसलर और जो सैनिटेशन इंजीनियर था वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पहुंचा। द कमिश्नर मेट विद दिस लार्ज ग्रुप, जो कमिश्नर है वो इस बड़े ग्रुप से मिला एंड बिगन गिविंग एक्सक्यूजेस, और उसने बहाने देने शुरू कर दिए। सेइंग दैट द कॉर्पोरेशन डिड नॉट हैव इनफ ट्रक, क्या बहाने देने लग गया कि भैया कॉर्पोरेशन के पास में पर्याप्त ट्रक नहीं है कि वो सारा कचरा उठा सके। बट गंगाबाई स्मार्टली रिप्लाइड, लेकिन गंगाबाई ने स्मार्टली मतलब बड़ी बुद्धिमता के साथ में जवाब दिया, बट यू सीम्स टू हैव इनफ ट्रक टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटीज, लेकिन तुम्हारे पास तो भैया पर्याप्त ट्रक लगते हैं, मतलब मालूम पड़ते हैं जो अमीर क्षेत्र है वहाँ से कचरा उठाने के लिए तुम्हारे पास तो भैया पर्याप्त ट्रक पता चलते हैं। दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट फॉर वर्ड्स क्विप्टेड जहांगीर, जहांगीर ने मतलब कहानी सुना रही ना इनकी खाला, तो जहांगीर एकदम से बोला कि भैया हाँ, ये बात सुन के तो उसकी एकदम सिट्टी पिट्टी गुल हो गई होगी। यस, ही सेड दैट ही कुड टेक केयर ऑफ इट इमीडिएटली एंड गंगाबाई threatened that if it was not done in 2 days, a larger group of women would protest in front of the corporation, said यशमिन खाला। यशमिन खाला ने ये कहा कि हाँ, उसके बाद गंगाबाई ने मतलब उसने आश्वासन दिया कि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। गंगाबाई ने फिर उसको धमकी दी कि देखो, अगर 2 दिन में तुमने ये काम नहीं किया तो 2 दिन बाद में मैं इससे भी ज़्यादा महिलाओं को लेकर आऊँगी और दफ्तर के यानी तुम्हारे ऑफिस के बाहर आके प्रोटेस्ट करूँगी, धरना प्रदर्शन करूँगी। सो डिड द स्ट्रीट गेट क्लीन्ड, आस्क रिहाना, रिहाना ने पूछा तो ये बताइए क्या इसके बाद सड़क साफ हुई। हु नेवर लेट थिंग्स रिमेन अनफिनिश, रिहाना जो कि कभी भी चीज़ को आधा अधूरा नहीं छोड़ने देती, उसने कहा कि ये बताइए तो क्या सड़क साफ हुई। वेल, नॉट विद इन 2 days, एंड देन after another large and more noisy protest, the sanitation service in this locality became more regular. जवाब देनी है कि नहीं भैया, 2 दिन बाद तो साफ सफाई नहीं हुई और उसके बाद में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जिसके बाद से इस क्षेत्र में जो सैनिटेशन जो साफ सफाई का काम है वो अब रेगुलरली होता रह रहा है। वाओ, दिस साउंड्स जस्ट लाइक अ बॉलीवुड फिल्म विद अ हैप्पी एंडिंग। बच्चे कह रहे हैं कि अरे वाह, ये तो किसी बॉलीवुड की पिक्चर की तरह मालूम पड़ रहा है जिसकी एक बहुत अच्छी एंडिंग हुई हो। चलिए जी, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज गंगाबाई प्रोटेस्टिंग अबाउट, यानी जो गंगाबाई हैं वो किसके बारे में प्रोटेस्ट कर रही थी। तो ये है उसका आंसर, गंगाबाई वॉज प्रोटेस्टिंग बिकॉज द गार्बेज वॉज नॉट बीइंग क्लीन फ्रॉम द स्ट्रीट एंड इट वॉज अट्रैक्टिंग फ्लीज एंड डॉग्स। क्या कह रहा है कि भैया जो गंगाबाई है वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रही थी क्योंकि जो सड़क पे पड़ा हुआ कचरा है वो साफ़ नहीं हो रहा था और इसकी वजह से जो मक्खी चूहे और जो कुत्ते हैं वो उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, मतलब कचरा खूब फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक गंगाबाई डिसाइड टू अप्रोच द वार्ड काउंसलर। इसका मतलब क्या है कि भाई आपको क्या लगता है कि जो गंगाबाई हैं उन्होंने वार्ड काउंसलर को अप्रोच करने का, कि वार्ड काउंसलर के पास जाने का फैसला क्यों किया। तो यह है इसका आंसर, Gangabai decided to approach the ward councillor to get his help in solving the problem of insanitary condition in the locality। यानी कि जो गंगाबाई हैं उन्होंने वार्ड काउंसलर के पास जाने का फैसला इसलिए किया ताकि वो इनकी सहायता कर सके, ये जो बहुत ही गंदगी वाली कंडीशन है इनके क्षेत्र की, इसको हल करने में। इसके बाद में अब हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड गंगाबाई से व्हेन द काउंसलर सेड दैट देयर वाज नॉट इनफ ट्रक इन द सिटी। मतलब यह है कि गंगाबाई ने क्या कहा जब काउंसलर ने उससे ये बोला कि भैया शहर में पर्याप्त ट्रक नहीं है। गंगाबाई ने ये कहा, यू सीम्स टू हैव इनफ ट्रक टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटी। यानी कि उन्होंने ये कहा कि भाई तुम्हारे पास तो पता चलता है कि तुम्हारे पास पर्याप्त ट्रक हैं जो अमीर क्षेत्र हैं वहाँ से कचरा उठाने के लिए।
चलिए अब इसके बाद में एक और आर्टिकल है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्या कह रहा है, वॉट हैज़ चेंज सिंस खाला रिटायर्ड, यानी कि खाला के रिटायर्ड होने के बाद में क्या बदलाव आए हैं। वॉट यशमीन खाला डिड नॉट मैंशन टू द चिल्ड्रंस वॉज दैट इन रिसेंट टाइम इन ऑर्डर टू सेव मनी द कमिश्नर ऑफ द सेवरल म्यूनसिपैलिटीज अक्रॉस द कंट्री हैड हायर्ड प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर टू कलेक्ट एंड प्रोसेस गार्बेज। क्या कह रहा है कि भाई यशमीन खाला ने बच्चों को ये नहीं बताया कि अभी हाल ही के समय में पैसा बचाने के लिए जो ये कमिश्नर हैं कई सारे म्यूनसिपैलिटीज़ के, ये क्या करते हैं, किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेते हैं ताकि वो कचरे को साफ सफाई करे। दिस दिस इज़ कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग, इसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं। देखिए ऐसे ये जो कंडीशन होती है ना जिसमें किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ज़्यादातर ये जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ये कचरा लेते हैं और कहीं खुले में ऐसे फेंक कर आ जाते हैं। दिस मीन्स दैट द वर्क दैट was early being done by the government worker is now being done by the private companies। इसका मतलब क्या है कि वो काम जो कि पहले सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा था अब वो प्राइवेट कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। These contract workers get paid less and their jobs are temporary। ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं इनको बहुत कम पैसा दिया जाता है और इनके जो जॉब है वो भी टेम्परेरी रहती है। कलेक्टिंग गार्बेज इज़ क्वाइट अ डेंजरस जॉब। कचरा इकट्ठा करना, कचरा लेना काफ़ी खतरनाक नौकरी है। एंड ऑफन दीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू सेफ्टी मेजर। और अक्सर ये जो हमारे साफ सफाई के कर्मचारी हैं इनको कोई सुरक्षा भी नहीं मुहैया कराई जाती है। एंड आर नॉट टेकन केयर ऑफ इट, दे आर इंजर्ड वाइल वर्किंग। और अगर मान लो उनके काम करते हुए चोट लग जाए तो उसका भी ख्याल नहीं रखा जाता है, मतलब वो भी जो वर्कर है उसको खुद से ही देखना होगा। चलिए अब फिर से अब हम लोग हमारी कहानी पर आते हैं। सड माला ने क्या, माला ने भैया बोला नहीं था कि अरे ये तो किसी बॉलीवुड की पिक्चर की तरह लग रहा है जिसकी बहुत ही अच्छी एंडिंग हुई है। माला ने ये बात कही। हु ऑलरेडी बिगैन इमेजिनिंग हर सेल्फ इन द लीड रोल ऑफ गंगाबाई, जो कि खुद को गंगाबाई के लीड रोल में अभी से इमेजिन करने लग गई थी। द चिल्ड्रंस इंजॉय हेयरिंग गंगाबाई स्टोरी इमेंसली, मतलब ये है कि बच्चों को गंगाबाई की स्टोरी सुनने में बहुत मज़ा आया। दे हैड सेंस दैट गंगाबाई वॉज मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड नाउ दे अंडरस्टैंड वाई। उनको ये पहले से मतलब उनको ये आभास था कि जो गंगाबाई हैं वो इस क्षेत्र में काफ़ी पसंद की जाती हैं, उनका काफ़ी सम्मान होता है और अब उनको पता है कि भाई ऐसा क्यों है। दे गॉट अप, वो उठे एंड थैंक खाला फॉर आंसरिंग देयर क्वेश्चंस, और उन्होंने खाला का शुक्रिया अदा किया उनके सवालों का जवाब देने के लिए। एंड देन बिफोर दे लेफ्ट, और जाने से पहले रिहाना ने कहा, ओ आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन खाला, खाला मेरे मन में एक और सवाल है। द टू डस्टबिन दैट वी हैव एट होम नाउज आर देयर ऑल्सो गंगाबाईज आइडिया। जो 2 डस्टबिन हमारे घर में हैं क्या ये भी गंगाबाई का ही उपाय है। खाला बिगेन लाफिंग, खाला जो है वो हंसने लग जाती हैं। नो नॉट रियली, नहीं नहीं उनका नहीं है। द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वॉज द वन हु सजेस्टेड दैट वी डू दिस टू हेल्प कीप आवर स्ट्रीट क्लीन। जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसी ने सलाह दी कि हम ऐसा करें अपने स्ट्रीट मतलब अपने सड़क को और साफ रखने के लिए। व्हेन वी सॉर्ट आवर गार्बेज इट रिड्यूसेस देयर वर्क। जब हम कचरे को पहले से ही छांट के अलग कर देते हैं तो इससे जो कचरा ले जाने वाले जो लोग हैं उनका काम आसान हो जाता है। द चिल्ड्रंस थैंक खाला एंड वॉकड बैक डाउन द स्ट्रीट टुगेदर। जो बच्चे हैं उन्होंने खाला का शुक्रिया अदा किया और साथ में अपने अपने घरों को लौट लिए। इट हैड बिकम क्वाइट लेट, काफ़ी लेट यानी कि काफ़ी देरी हो गई थी। एंड दे नीडेड टू गेट बैक होम, और उनको घर भी जाना था। फॉर सम रीजन्स, यानी कुछ कारणों के कारण द स्ट्रीट सीम्स डार्कर देन यूजुअल। जो स्ट्रीट है, जो सड़क है, वो रोज़मर्रा से ज़्यादा आज अंधेरी लग रही थी। दे लुक अप एंड देन लुकड एट ईच अदर स्माइलिंग एंड रैन राइट बैक टू खालास हाउस। उन्होंने ऊपर देखा और फिर एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराते हुए वो वापस खाला के घर दौड़े। भैया जो सड़क है वो क्यों अंधेरी लग रही थी, क्योंकि स्ट्रीट लाइट तो इन लोगों ने तोड़ दी, इस वजह से ये अंधेरी लग रही थी। चलो अब यहाँ पे हमारा एक छोटा सा आर्टिकल है, इसके बाद में हमारे सीधे क्वेश्चंस आंसर्स हैं। तो चलिए इस आर्टिकल को हम लोग पढ़ लेते हैं।
द सिटी ऑफ सूरत हैड अ प्लेग स्केयर इन 1997, यानी कि 1994 में सूरत के शहर में एक प्लेग आया था। प्लेग किसको कहते हैं? प्लेग जो महामारी होती है उसको कहते हैं। सूरत वॉज वन ऑफ द डर्टिएस्ट सिटी इन द इंडिया। सूरत जो है वो भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक है। हाउस, होटल एंड रेस्टोरेंट वुड डंप देयर गार्बेज इनटू द नियरेस्ट ड्रेन और स्ट्रीट, विच मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर स्वीपर्स टू कलेक्ट एंड ट्रांसफर द गार्बेज इनटू द सिलेक्टेड डंप। क्या कह रहा है कि भाई जो घर और जो होटल वाले लोग हैं, जो रेस्टोरेंट वाले हैं, वो क्या करते थे, अपने कचरे को पास से किसी गटर में डाल दिए, नहीं तो सड़क पे ऐसे ही डाल दिए, जिससे कि ये जो साफ़ सफाई करने वाले कर्मचारी हैं इनका काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था कि भाई ये कहाँ कहाँ से कचरा उठाएं और कहाँ कहाँ जाके डालें। इन एडिशन टू दिस, इसके साथ में द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डिड नॉट कलेक्ट द गार्बेज एज ऑफन एज इट शुड हैव। जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो भी कचरे को ठीक से नहीं इकट्ठा करती थी। एंड दिस लेड टू द सिचुएशन गेटिंग वर्स, और इससे परिस्थिति और ज़्यादा बदतर हो गई। प्लेग स्प्रेड थ्रू द एयर एंड पीपल हु हैव द डिसीज हैव टू बी आइसोलेटेड। जो ये प्लेग है, जो ये महामारी है, ये हवा के थ्रू फैली, और जिन लोगों को ये बीमारी हुई थी उनको आइसोलेटेड यानी कि उनको अलग करना पड़ा। इन सूरत सेवरल पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। सूरत के अंदर कई लोगों ने अपना जीवन खो दिया। एंड ओवर 300,000 डिजर्टेड द सिटी, और कम से कम 300,000 लोगों ने शहर छोड़ दिया। द स्केयर ऑफ द प्लेग इंश्योर दैट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन completely cleaned up द सिटी। जो डर था, प्लेग का, महामारी का जो डर था, उसने एक चीज़ सुनिश्चित कर दी कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसने ठीक प्रकार से जो पूरा शहर है उसको साफ किया। सूरत कंटिन्यू टू रिमेन वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़ इन इंडिया। उसके बाद से जो सूरत है अब वो भारत की सबसे साफ शहरों में से एक बन गई है। डू यू नो व्हेन एंड हाउ ऑफन गार्बेज गेट कलेक्ट इन योर नेबरहुड। क्या कह रहा है कि आपके आस पड़ोस में जो कचरा है वो कब उठाया जाता है? भैया मेरे यहाँ तो रोज रोज कचरा उठता है, आप लोग का जो हो वो आप लोग अपना देखो। डू यू थिंक इट इज़ सेम ऑफ ऑल द नेबरहुड ऑफ द सिटी। क्या आपको लगता है कि भाई सभी पड़ोस में इसी तरीके से काम हो रहा है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि मैंने हम मेरे शहर में ही देखे हैं कई सारी जगहें हैं जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हैं, वहीं कई सारी जगहें हैं जो कि काफ़ी साफ़ हैं। तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि भाई जो भी कचरा उठाने का काम है वो हर जगह बराबरी से नहीं हो रहा है। चलो जी, तो ये तो हो गया हमारा पूरा चैप्टर। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे अच्छे ऐसे वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द चिल्ड्रंस गो टू यश्मीन खालास हाउस। यानी कि जो बच्चे हैं वो यश्मीन खाला के घर क्यों गए थे? तो इसका आंसर है, द चिल्ड्रन वेंट टू यश्मीन खालास हाउस टू नो हु रिप्लेस द डैमेज स्ट्रीट लाइट। बच्चे जो है यश्मीन खाला के घर ये पता करने के लिए गए थे कि भाई ये जो सड़क के किनारे की जो लाइट हैं इनको बदलेगा कौन। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट 4 वेज इन विच द वर्क ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अफेक्ट द लाइफ ऑफ द सिटी ड्वेलर्स। क्या कह रहा है कि भाई 4 ऐसे आपको पॉइंट्स लिखने हैं जिससे कि ये पता चले कि भाई जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का काम है वो किस प्रकार से शहर में रहने वाले लोगों के जीवन पर असर डालता है। तो पहला क्या है, गार्बेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल, मतलब कचरे को इकट्ठा करना और उसको सही जगह फेंकना, इससे शहर साफ रहता है। बिजली की सप्लाई, पीने पानी की सप्लाई और जो ड्रेनेज सिस्टम है और जो उसका मेंटेनेंस है, ये सब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इज म्यूनसिपल काउंसलर। म्यूनसिपल काउंसलर कौन होते हैं? अ म्यूनसिपल काउंसलर इज अ मेंबर ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिटी हु हैज़ बीन इलेक्टेड। जो म्यूनसिपल काउंसलर होता है, देखिए म्यूनसिपल काउंसलर और वार्ड काउंसलर एक ही चीज़ होता है। ठीक है, तो जो म्यूनसिपल काउंसलर होता है ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का एक सदस्य होता है और इनको निर्वाचित किया जाता है यानी कि चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वॉट डिड गंगाबाई डू वाई, मतलब जो गंगाबाई हैं उन्होंने क्या किया और ऐसा क्यों किया? तो इसका आंसर है, शी वॉज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द वार्ड काउंसलर बिकॉज द स्ट्रीट क्लीनलीनेस इज इन मेंटेन। क्या है, वो भाई वार्ड काउंसलर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी क्योंकि जो जो सड़क की साफ सफाई है वो मेंटेन नहीं की जा रही थी। द गार्बेज वॉज नॉट बीइंग कलेक्टेड, जो कचरा है उसको इकट्ठा नहीं किया जा रहा था। एंड दिस वॉज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द लोकेलिटी, और वो उनके लोकेलिटी यानी उनके क्षेत्र में बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है,
हाउ डज द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अर्न मनी टू डू इट्स वर्क, मतलब अपना काम करने के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो पैसा कैसे कमाती है? तो इसका आंसर है द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रिसीव फंड फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्स, यानी कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसको पैसा कई अलग अलग स्रोतों से मिलता है। कौन कौन से स्रोतों से मिलता है? यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स से उनको पैसा मिलता है, एजुकेशन टैक्स से मिलता है, होटल और शॉप टैक्स से मिलता है, और मूवी टैक्स, मतलब इन सभी टैक्सेस यानी इन सभी करों से इनको पैसा मिलता है। चलो, अब यहाँ पे दो फोटो दी है, फोटो 1 और फोटो 2, और इसका क्वेश्चन डिस्कस। इन द टू फोटोग्राफ्स यू सी डिफरेंट वे ऑफ कलेक्टिंग एंड डिस्पोजिंग गार्बेज, यानी कि इन दो फोटोग्राफ्स में आप अलग अलग तरीका देख सकते हो गार्बेज यानी कचरे को इकट्ठा करने का और उसको डिस्पोज करने का। विच वे डू यू थिंक प्रोवाइड सेफ्टी टू द पर्सन डिस्पोजिंग गार्बेज, इन दोनों में से कौन सा तरीका आपको लगता है कि जो लोग कचरा इकट्ठा कर रहे हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है? तो सीधी सी बात है, नंबर 2 वाला है। यहाँ देखो कितनी गंदगी है, इसी गंदगी में यहाँ पे गाय भैंस हैं, इधर ट्रेन जा रही है, और यहाँ पे ये लोग कचरा ऐसे साफ कर रहे हैं, मतलब उठा रहे हैं, बीन रहे हैं। तो यहाँ कितनी गंदगी है, और कोई इन्होंने मास्क वास्क कुछ नहीं लगाया है, तो ये इनकी लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। चलो, अगला क्या है? वॉट आर द डेंजर्स ऑफ कलेक्टिंग गार्बेज इन मैनर शोन इन दी फर्स्ट फोटोग्राफ, यानी कि पहली फोटोग्राफ में पहली जैसे फोटोग्राफ में दिया हुआ है इस तरीके से कचरा उठाने पे क्या डेंजर्स यानी क्या खतरे हैं? तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई बीमारियां बहुत सारी हो जाती हैं कचरे की वजह से। बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि व्यक्ति को हो जाती हैं, और अगर वो इस तरीके से बिना किसी मास्क के, बिना किसी ग्लव्स के कचरे को उठा रहे हैं तो उनको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। Why do you think the proper way of disposing garbage are not available to those who work in municipalities? क्या कह रहा है कि भाई आपको क्या लगता है कि जो लोग म्यूनसिपैलिटीज़ में काम करते हैं उनके लिए जो कह सकते हो प्रॉपर, मतलब जो साधन हैं वो क्यों उनके पास उपलब्ध नहीं है, या फिर वो प्रॉपर तरीके से कचरे को क्यों नहीं डिस्पोज कर पाते हैं? तो देखिए, इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है जो म्यूनसिपैलिटी है वो ठीक प्रकार से कचरा उठा ही नहीं रही हो, सही जगह पे जाके डाल ही नहीं रही हो, जो कचरा है उसको छांटा नहीं जा रहा हो, या फिर इन वर्कर्स को पैसे ही नहीं दिए जाते हैं और इनको वर्कर्स को ये टूल्स ही नहीं प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे कि ऐसी कंडीशन बन रही है। चलिए, अब इसके बाद में है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? सेवरल पुअर पीपल इन द सिटी वर्क एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट एज वेल एज वर्क फॉर द कॉर्पोरेशन। क्या कह रहा है? कई सारे जो गरीब लोग हैं शहर के, वो डोमेस्टिक सर्वेंट यानी कि घरेलू नौकर के तौर पे, और साथ में कॉर्पोरेशन के मतलब घरेलू नौकर के तौर पे काम करते हैं, और कॉर्पोरेशन में भी वो काम करते हैं। कीप द सिटी क्लीन, और वो शहर को साफ करने का काम करते हैं। कौन? यही जो गरीब लोग हैं, ये कॉर्पोरेशन में एक तरीके से घरेलू नौकर की तरह काम करते हैं और शहर को साफ करने का ये काम रखते हैं। येट द स्लम्स इन विच दे लिव आर क्वाइट फिल्थी, लेकिन जिस स्लम में वो रहते हैं, जिस झोपड़ी में वो रहते हैं, वो बहुत ही गंदा बना रहता है। दिस इज़ बिकॉज दीज स्लम्स सेल्डम हैव एनी वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन स्लम यानी इन झुग्गी झोपड़ियों में मुश्किल से ही कभी पानी या फिर साफ सफाई की कोई सुविधा मुहैया कराई जाती है। द रीज़न ऑफन गिवन बाय द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज दैट द लैंड इन विच द पुअर पीपल हैव सेट अप देयर होम्स डज नॉट बिलोंग्स टू दैम। जो आमतौर पे जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इन चीज़ों के लिए जो बहाने देती है वो ये होती है कि भाई ये जो गरीब लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में नहीं आता है। एंड दैट स्लम ड्वेलर्स डू नॉट पे टैक्स, और जो स्लम ड्वेलर्स मतलब स्लम यानी कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं वो कर यानी कि टैक्स नहीं देते हैं। हाउएवर पीपल लिविंग इन द मिडिल क्लास नेबरहुड पे वेरी लिटिल इन टैक्स कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ मनी ऑफ द कॉर्पोरेशन इन स्पेंड ऑन दैम इन सेटिंग अप पार्क्स। क्या कह रहा है? लेकिन वो लोग जो कि मिडिल क्लास नेबरहुड में रहते हैं, मिडिल क्लास के क्षेत्र में रहते हैं, वो लोग भी काफ़ी कम टैक्स देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो कॉर्पोरेशन है वो खूब सारा पैसा लगाता है उनके लिए पार्क बनाने में, शहर मतलब सड़क वड़क बनाने में, सड़क किनारे लाइट वाइट लगाने में, कचरा इकट्ठा करने में इत्यादि। ऑल्सो एज यू रीड इन दिस चैप्टर, और जैसे कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, द प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्टेड बाय द म्यूनसिपैलिटी मेक्स अप ओनली 25 to 30% ऑफ इट्स टैक्स। जो प्रॉपर्टी टैक्स जो म्यूनसिपैलिटी कलेक्ट करती है वो उनके टोटल जो खर्चा है उसका सिर्फ 25 से 30% ही 25 से 30% के बराबर होता है। वाई डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द कॉर्पोरेशन शुड स्पेंड मोर मनी इन स्लम्स लोकेलिटी? आपको क्यों लगता है कि भाई ये क्यों महत्वपूर्ण है कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो और पैसा जो है वो स्लम्स के जो क्षेत्र है वहाँ पे लगाए? देखो, जो स्लम्स होता है, जो झुग्गी झोपड़ी होती है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं एक साथ में, ठीक है, और अगर वो गंदे रहते हैं तो उस वजह से इन सभी लोगों को बहुत खतरनाक बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। तो अब आप ही सोचो भाई, अगर इन लोग को मान लो कोई बीमारी हुई तो इससे
बाकी लोगों को हो सकती है, फिर धीरे करके ये बीमारियां काफ़ी ज़्यादा क्या हो सकती हैं, फैल सकती हैं। तो ऐसा ना हो, ऐसी कंडीशन बने ही ना, इसके लिए जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है इसको पहले से ही स्लम्स के अंदर साफ़ सफाई रखनी चाहिए, हर चीज़ रखनी चाहिए, ताकि भाई स्लम्स में भी साफ़ सफाई रहे और कोई भी बीमारी बड़ी ना फैले। और एक और चीज़ है दोस्तों कि भाई स्लम्स में रहने वाले लोग भी तो इंसान होते हैं, क्या उनका साफ़ सफाई में रहने का, क्या उनका अच्छी जगह पे रहने का अधिकार नहीं होता है? होता है ना। तो जैसे उनका साफ़ सफाई मतलब जैसे हमारा अधिकार है कि हम साफ़ सफाई में रह सकते हैं, हम अच्छी जगह पे रह सकते हैं, वैसे उनका भी अधिकार होता है कि वो साफ़ सफाई में रह सकें, वो अच्छी जगह में रह सकें, क्योंकि हैं तो वो भी भारत के नागरिक। Why it is important that municipal corporation provide the poor people in the city with the same facility that the rich get? ये क्यों महत्वपूर्ण है कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो गरीबों को भी वही सुविधा मुहैया कराए जो कि वो अमीरों को देती है। तो इसका आंसर मैंने अभी इससे पहले आपको दे दिया है। चलो जी, अब इसके बाद में हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। लुक एट द इमेज बिलो, नीचे की तस्वीर को देखो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन ऑन 2 अक्टूबर 2014। जो भारतीय सरकार है उसने एक स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था 2 अक्टूबर 2014 को, टू प्रमोट क्लीनलीनेस, मतलब साफ सफाई को और प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था, इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑल ओवर द नेशन। राष्ट्र भर में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इस मिशन को लॉन्च किया गया था। अंडर द स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय कैंपेन मैनी एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो बीइंग कैरिड आउट इन स्कूल टू जनरेट अवेयरनेस ऑन सैनिटेशन एंड हाइजीन अमंग द स्टूडेंट। क्या कह रहा है कि भाई स्वच्छ भारत और स्वच्छ विद्यालय जो ये कैंपेन चलाई गई थी, इसके अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ कराई गई थी ताकि स्कूलों के अंदर जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है साफ़ सफाई को लेकर, वो बढ़ाई जा सके। ऑब्जर्व द वे इन विच स्वच्छ भारत अभियान इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय म्यूनसिपैलिटीज पंचायत इन योर लोकेलिटी। क्या कह रहा है कि आपके क्षेत्र में किस प्रकार से जो म्यूनसिपैलिटी या फिर जो पंचायत है उनके द्वारा ये स्वच्छ भारत अभियान इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसको आप ऑब्जर्व करो, मतलब इसको आप देखो। प्रिपेयर अ पोस्टर एंड डिस्प्ले इट इन योर स्कूल, इसका एक पोस्टर तैयार करो और अपने स्कूल में उसको दिखाओ। तो ये जो लास्ट वाला है दोस्तों, इसको तो आपको खुद से ही करना है। तो ये था हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ में हमारी जो आज की ये जो क्लास है यहीं पे ख़त्म। और अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।